मैं हिंदू संगठनों को केवल गू मानता हूं, वो भी कुत्ते का। ये किसी काम के नहीं है, किसी के काम के। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पर जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया, तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीजी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। आप देखो कि मैं क्यों समीर को काल नेमी कह रहा हूं। मेरी पूरी की पूरी आज के मुकदमे और इस मुकदमे का कि धर्म का धंधा खतरे में है, इस पूरे के पूरे मुकदमे का प्रमाण अब शुरू होने लगा है। बेसिकली ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है आज की स्टोरी के अंदर, जरा गौर से सुनिएगा। उनको सब लोग जानते हैं, गौतम खट्टर भाई को, यति नरसिंह महाराज, नाजिया इलाही खान, गौतम खट्टर जी और साथ में फैज खान साहब। एक कार्यक्रम गुड़गांव की गौशाला में किया, मुझे भी बुलाया गौतम खट्टर भाई ने, सलीम वास्तिक को भी बुलाया और एहसान अब्दुल्ला भी वहां पर गए। सबका सम्मान हुआ, सबको 51 हजार रुपए गौशाला के पैसे से दिए गए। हाँ जी, जिसमें लोग दान करते हैं गौ रक्षा के लिए। बात यहीं पर रुकी नहीं, आगे चलो। इस बात को, इसकी गहराई को समझना। उन लोगों ने 51 हजार रुपए गौशाला के दान से सब लोगों को दिए। 1 लाख रुपए नाजिया इलाही खान, 1 लाख फैज खान साहब, 1 लाख यति महाराज को उन्होंने सम्मान के रूप में दिए और हम लोगों को, मुझे, सलीम को, एहसान को, अब्दुल्ला को 51 हजार रुपए दी। वहां से जब कार्यक्रम संपन्न हो गया, कैब करके वापस आए, हम सीधा सलीम साहब के घर चले गए। सलीम साहब ने बीफ बिरयानी ऑर्डर करी और दवा करके खाई। बीफ बिरयानी ऑर्डर करी और दवा करके खाई। बीफ बिरयानी ऑर्डर करी और दवा करके खाई। गौशाला में गौ रक्षा के लिए जो पैसे दिए जाते हैं 51 हजार रुपया लेकर करना क्या है, कख भी नहीं। मुझे बताओ, गौशाला से इनको 51 हजार क्यों दिए हैं? इन्होंने क्या आवाजें निकालनी होती हैं बछड़े की? ये गाय इकट्ठी करते हैं सड़क से, या उसका गोबर नीचे नहीं गिरने देते, या गाय की दुम में जो गोबर लगा होता है ये उसको चाट के साफ करते हैं? भाई इनका 51 हजार क्यों दिया गया, वो भी गौशाला से? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं अभी देने लगा हूं, जो मेरा पूरा मुकदमा आपके सामने रखेगा कि कौन सगा है, कौन कालनेमी है, कौन धर्म का धंधा कर रहा है और कौन उसको खतरा बना रहा है। पॉइंट ये है कि ये बात बता रहा है सलीम की गर्दन कटने से पहले की। हाँ जी, तो पूछना ये था कि इतने महीनों से जो बीफ बिरयानी खाई थी ये हरामजादा अब क्यों बोल रहा है? इतने दिन, इतने समय से ये चुप क्यों था? इसने क्यों सनातनियों को नहीं बताया? ये खुद को कहता है मैं सनातनी हूं। बीफ बिरयानी ऑर्डर करके खाई तू हरामजादे, वहां जिंदा कैसे बचा? तुम लोग तो कहते हो कि मुसलमान अगर बेचारा कोई शॉपर लेकर जा रहा हो, शक हो, तुम लोग लाठियां मार मार के उसको सड़क के ऊपर मार देते हो, उसकी हत्या कर देते हो। और तू हरामजादे, तू कहता है मैं अपने सनातन का मजाक नहीं उड़ाने दूंगा, यहां तू हमारे सामने ढोंग करता है। अगर ये बंदा कालनेमी नहीं है तो इस बंदे को चाहिए था ये उसी वक्त वहां से उठता, या उसकी वीडियो बनाता, या उसकी तस्वीर बनाता और डालकर आकर बात करता और आकर लोगों को बताता कि ये देखो मैं इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूं, ये सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, ये गाय का गोश्त खा रहे हैं मजे लेकर उसी पैसे से। यार कितनी बड़ी हरामजादगी है, जो पैसा गौशाला ने दिया है उसी पैसे से बीफ बिरयानी खा रहे हैं और ये हरामजादा वहीं बैठा हुआ है। अब मैं आपको पास में लेकर चल रहा हूं, अब चलें, चलो जी। मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह। गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे वाह। गधों ने मुझे क्या अमाउंट भेजा, अरे यार बहुत बढ़िया। चलो
चलो अम्मी जान, अरे हाँ वो उसको बोल दो शाइस्ता को आज बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे, ये हालन के बीफ बनाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद सुना है, वहाँ अगल बगल पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने सुना है कि मैडम एक आदमी है जिससे मेरी बात हो रही थी, उसकी वाइफ फोन पे थी, पीछे रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो उसने बीफ ऑर्डर करी अपने लिए। आज के प्रोग्राम का दूसरा हैवी ट्विस्ट आपकी स्क्रीन पर प्लीज। इसके बाद देखिए, लोग अगर ये कहते हैं कि भाई वो तो इसने जिहादी रहते हुए कत्ल किया था, अब तो ये बदल गया है, सुधर गया है। महर्षि वाल्मीकि भी तो बदल गए थे, डाकू रत्नाकर से वो भी तो महान बन गए थे, साधु बन गए थे। कहता कुछ लोग ये उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषि वाल्मीकि भी जो पहले डाकू थे ना, और उसके बाद वो ठीक हो गए, ऋषि बन गए। तो कहता ये गलत दे रहे हैं, ये क्यों आप दे रहे हैं? अब आपने सुनना है कि ये कौन कह रहा है। हमने वाल्मीकि ने कितने कत्ल किए, लेकिन आज हम उन्हें महर्षि मानते हैं। तो यहाँ तो भैया सनातन धर्म है, हम सनातन धर्मी हैं, करना चाहिए। एक्स मुस्लिम मूवमेंट केवल एक ही उम्मीद है मानवता की। मैं हिंदू संगठनों को केवल गू मानता हूं, वो भी कुत्ते का। ये किसी काम के नहीं है, किसी के काम के। एक प्रश्न है, बड़े भैया प्रश्न है, पूछना था। ये सलीम वास्तिक जगह जगह जाकर पॉडकास्टों में कहता है कि मुशरिक को टट्टी कहते हैं, टट्टी, मुशरिक को कहते हैं टट्टी। ये तुम्हारा दगड़ दल्ला बाप भड़वा, ये उन तमाम मुशरिकों को टट्टी और नजस कह रहा है, ये कह रहा है। इसका गाल कब सेकेगा? इस पर किसी ने पर्चा काटा? न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बस्ता, न ये रुसवाइयां होती। तुम्हारी जलालत, तुम्हारा मुकद्दर इसलिए बनी, तुम्हारी करतूतें ऐसी थी। पॉइंट तो असल बीच में वो है कि ऋषि वाल्मीकि भी तो ऋषि थे ना, उन्होंने भी कितने हत्याएं की थी, उनको हमने माफ कर दिया था, हम तो सनातनी हैं। कहता है ये बात गलत है, इसको गाली देगा। मगर मजे की बात बताऊं, पिक्चर अभी और ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने वो भी देखा है कि जब एक डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बना और उसने एक धर्मशास्त्र का निर्माण किया, हम उनको एक ऋषि के रूप में पूजते हैं। यही सबक है हमारे लिए जो आपकी बात बता रहे हैं। सनातनियों को तो अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ तो कैसे कैसे लोग हुए हैं जो इतने बड़े बड़े अपराधी हुए हैं, इतने बड़े बड़े उन्होंने अपराध किए हैं, और उसके बाद जब उन्होंने प्रायश्चित किया, अपने आप को सुधारा, अपने जीवन को बदला, तो बहुत महान लोग बने आगे चलकर। तो अगर एक व्यक्ति हमारी आंखों के सामने मौजूद है और हम उसके जीवन में, उसके चरित्र में जमीन आसमान का फर्क अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर उसके जीवन 30 साल पहले या 25 साल पहले क्या था, उससे अब कोई फर्क पड़ता है। कितना दोगला आदमी है, इसे कहते हैं कालनेमी। सलीम वास्तिक पे अटैक हुआ, इसने स्ट्रीम लगा ली क्योंकि ये कालनेमी है। इसको पता था कि सलीम इस वक्त नेशनल न्यूज बन चुका हुआ है। इसने कहा दिस इज द राइट टाइम, सारी लाइमलाइट अपनी तरफ कर लो। आप अंदाजा करो, मैंने इतना डेस्परेट, इतना घटिया हरकत करते किसी को आज तक नहीं देखा। ये बंदा कनोला लगा के उसके बेड में घुस गया, अपनी ड्रिप लगा के। लो अबे साले, उसका इलाज चल रहा है, तू अपनी पिट्ठी पर इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने चूतड़ तूने सीधे कर लिए हैं। तेरी जुबान से तूने खुद वाल्मीकि रामायण ऋषि की मिसाल देकर, उनका उदाहरण देकर कहा कि जी हम तो सनातनी हैं, हमें तो इतिहास से सबक सीखना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने कत्ल कर दिए हैं तो आज को देखो। तो आज क्या कह रहा है? बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो मैं कालनेमी किसको कहूं? उस वक्त ठीक था या आज ठीक है? मैं आपके सामने विद प्रूफ बता रहा हूँ। नहीं, तू प्रूफ बता रहा है तो आज से 2 महीने पहले तू क्या बता रहा था? तब भी तू प्रूफ से बता रहा था। ये सुने जरा दोस्तों, जिस वक्त सलीम वास्तिक को अरेस्ट किया गया था, आपके सामने मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। इसने स्ट्रीम की उस वक्त। सुने ये क्या कह रहा है सलीम वास्तिक के बारे में। आज कहता है मैंने प्रूफ के साथ ये रख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार सनातनियों, तुम्हारी को आदर, तुम्हारे अंदर को आत्मसम्मान नाम की चीज है। तुम एक कुत्ते की तरह पटा डाल के कभी ये उधर घसीट के ले जाते हैं, कभी पटा डाल के कुत्ते की तरह घसीट के इधर ले आते हैं। तुम्हारी जिंदगी क्या है? मैं सनातनियों से पूछता हूं, तुम लोगों की जिंदगी है क्या? झंडू 2 महीने पहले कहता रहा है इससे बड़ा देवता ही कोई नहीं, 2 महीने बाद कहता है इससे बड़ा शैतान ही कोई नहीं, ये कालनेमी है। अब सुने जरा, 2 महीने पहले कैसे तारीफें कर रहा है, सुने। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जिस सलीम वास्तिक को हम जानते हैं, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो आदमी किसी का बुरा नहीं करता, बल्कि उल्टा सबकी मदद करता है, सबकी हेल्प करता है। अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, इसका मतलब वो बदला नहीं है, वो सिर्फ बदलने का नाटक कर रहा है। तू भी नाटक कर रहा है हरामजादे, वो भी नाटक है, नौटंकी है, तू भी नौटंकी है। तुम दोनों साले नौटंकीबाज हो, और इसी को कालनेमी कहते हैं। तीसरा पॉइंट सुने जरा, ये जुमले आपने सुनने हैं। मेरे पास बीफ का
भैंस के पाए के सूप पीने का, चिकन सूप पीने का कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता अपने दोस्तों में। ये फोटो हाँ जी, अब सुनो, ये पॉइंट पकड़ना है। मैं सनातनियों को कहता हूं तुम्हारी खोपड़ियां इस्लाम की नफरत में इतनी बिजी हो चुकी हुई हैं, तुम्हें इसका जुमला ही नहीं समझ आया। वो कहता है बीफ खाने का, बड़े के पाए का सूप पीना और इसी तरह मुर्गी खाना। कहता है मेरे पास इसका कोई वीडियो और पिक्चर का सबूत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों में ऐसे काम नहीं करता। ओए, तेरी दोस्ती ऊपर है या सनातन धर्म ऊपर है? इसका मतलब है ये कई महीने से जानता था कि वो बीफ खा रहा है, वो चिकन खा रहा है, इसने बताया नहीं। और आज कहता है मैं दोस्तों में ऐसा नहीं करता। ये तेरी दोस्ती है? जो सनातन धर्म के साथ तुम कर रहे हो तेरी दोस्ती है? मजाक है ये? उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो? डूब मरो। तुम्हारे पैसे से ज्यादा, वो कहते हैं उनको तुम्हारे धर्म से ज्यादा दोस्ती पसंद है। यानी अब ये सनातन धर्म को प्रेफर नहीं, अपनी मूवमेंट को प्रेफर नहीं, बल्कि दोस्ती को प्रेफर कर रहा था। अब आपको एक कहानी में ट्विस्ट दिखाते हैं। ये वही शख्स है जो 3.5-4 साल पहले मेरे पास आकर भी और अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर भी साहिल के साथ, जाहिल के साथ सिर्फ इसलिए फटा करता था कि उसने मूवमेंट की बजाय अपनी एडम के साथ दोस्ती को प्रेफर किया है। खुद सुने, आपको सुनाते हैं ये 3.5-4 साल पहले क्या कहता रहा है। मुझे साहिल भाई से ओवरऑल एक शिकायत थी जो मैंने अपने चैनल पर दर्ज कराई थी, और वो ये थी आमिर भाई, मैंने ये कहा था कि जब मेरे और एडम के बीच में इशू हुआ था तो साहिल भाई से मैंने बात की थी कि आप बीच में आकर के जो है ना चीजें क्लियर करो। तो साहिल भाई ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने वहां पर मुझे नहीं बल्कि अपने चैनल और एडम को चुना था। ये मुझे उनसे शिकायत थी। मैंने अभी यही कहा कि साहिल की कोई गलती नहीं है, मैं साहिल की चीज में नाराज नहीं हूँ, सिवाय इसके कि उसने मूवमेंट और सच्चाई से ज्यादा दोस्ती को चुना है। हालांकि वो चाहता तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट करा सकता था बैक स्टेज में। आप अंदाजा करें, आज ये वही कालक, वही गोबर आंखों देख के अपने मुंह पर मल रहा है और अपनी दोस्ती को प्रेफर कर रहा है। आप बताएं इसके लिए सनातन ऊपर है या दोस्ती? ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट मेरा घर है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अरे तीर मुरीदे विच गए, ये नहीं गया बस नजरा। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट मेरा घर है। ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है। अगर कोई गंदा करेगा तो उसकी सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। अबे साले, तू खुद उस घर के अंदर पड़ी हुई बदबूदार लेंडी में फंसा हुआ बोसीदे कीड़े की धुम के अंदर उलझी हुई वो टट्टी है जिसकी बदबू से पूरा सनातन धर्म इस वक्त झूम उठा है। ये झूम बराबर कर रहा है। तू कह रहा है मैं सफाई करूंगा? कोई बाहर से नहीं आएगा मेरे घर की सफाई करने। ये मेरी मूवमेंट को खराब कर रहे हैं। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरी मूवमेंट को खराब कर रहे हैं। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं दो चीजों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। ओए होए होए ओए होए होए। और दो चीजों का मजाक कभी भी किसी को बनाने नहीं दूंगा। एक ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट और अच्छा लो, उसका मूवमेंट का मजाक तो तूने पहले खुद बना दिया, तो काल नेमी और किसे कहते हैं? और दूसरा मेरा सनातन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लानत सनातन पे भी, लाख लाख लानत सनातन पे भी और लाख लाख लानत सनातन पे भी। पहाड़ में जाए कृष्ण भी, पहाड़ में जाए कृष्ण भी, पहाड़ में जाए कृष्ण भी। अबे भाई सब पहाड़ में जाए, मेरे को क्या मतलब है उनसे? गोली मारना सनातन को, हमें क्या लेना देना सनातन से? गोली मारना सनातन को, हमें क्या लेना देना सनातन से? बढ़ गया। मुझे कोई हिंदू बोले, मुझे कोई क्रिश्चियन बोले, मुझे कोई मुस्लिम बोले, आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं किसी गॉड को मानता ही नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव एनी गॉड। मैं अपने मन से बिल्कुल फाइनल कर चुका हूँ कि अगर मुझे ये पता भी चल जाए ना कि ये वाला रिलीजन सही है और ये वाला गॉड सही है, तब भी मैं गॉड के कॉन्सेप्ट में नहीं मानूंगा। लो जी लो, बढ़ गया तेल लगा के और गई इनकी भैंस पानी में। तू कहता था तू डिसाइड कर चुका हुआ है कि मुझे किसी रिलीजन को, किसी धर्म को मानना ही नहीं है। आज तू सनातन धर्म का योद्धा बन के बैठ गया हरामजादे। क्योंकि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि 21st सेंचुरी में मुझे रिलीजन की जरूरत नहीं है सर।
नमाज पढ़ने की, पूजा करने की, चादर चढ़ाने की, मोमबत्ती जलाने की, ये सब काम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक्स मुस्लिम बन करके लोगों के बीच रह करके सवाल करे, ताकि कोई उससे उसकी आइडियोलॉजी पे बात ना करे कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है। इसका मतलब इसे कहते हैं मिथ्या भाषण, इसे कहते हैं पाखंडवाद, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। ये आज से 4 साल पहले ये बात कर रहा है, कहता है क्यों ना हम ऐसे करें कि हम लोगों को कहें कि हम एक्स मुस्लिम हैं और अपनी विचारधारा बताएं नहीं, ताकि कल को जब हम उन पर कोई सवाल उठाए ना, यानी पत्थर फेंकें, तो हम उनको हमारा एड्रेस भी ना पता हो। अब आगे हम बढ़ने लगे तेजी से जी। और इसने तो कहा ही नहीं कि मैं इस्लाम से बाहर हूं। लो जी, एतराज हो गया। अनीशा बानो के ऊपर ये एतराज कर रहा है कि अनीशा बानो ने तो ये कहा ही नहीं है कि वो एक्स मुस्लिम है और उसने घर वापसी कर लिया। वो तो अभी भी कहती है कि मैं मुसलमान हूं। इसलिए इस बंदी की सपोर्ट आपको नहीं करनी चाहिए। ना इसने घर वापसी की है, ये तो कल को फिर से कलमा पढ़ लेगी ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 सेकंड लगते हैं पढ़ने में। कभी बोली ही नहीं मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं नॉन मुस्लिम हूं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, एक बार नहीं बोली है। अब मैं फॉर्मूला सेट करने लगा हूं। ये अनीशा बानो पे आरोप लगा रहा है कि उसकी मदद, उसकी सपोर्ट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो खुद को मुसलमान कहती है और खुद को घर वापसी नहीं की हुई उसने। तो जिसके लिए सारा ये अपना चूतड़ रगड़ रहा है जमीन के ऊपर और रगड़ते रगड़ते धुआं मार रहा है, वो औरत आपके सामने बैठी है, ये जानिया जो है। इससे पूछा गया कि क्या आप मुसलमान हैं, तो सुने वो क्या कहती है। तो फिर आप अब जब मुसलमान नहीं हैं कि नहीं है, पहले क्लियर करो। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस तो मुसलमान हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तो सारे जो नियम कानून एक मुसलमान के लिए इस्लाम और कुरान के तहत, हदीस के तहत चलता है, वो तो आप नहीं मानती। आप बुत परस्ती करती हैं, आप बिंदी लगाती हैं, आप टीका लगाती हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करती हैं जिससे कि वो आपको खारिज करता है। तो आप मुसलमान बची कैसे? मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है, बिल्कुल इजाजत, अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान सकती हूँ। अब अगर ये एक बाप का, नहीं गलत हो गया, अगर ये 10 बाप की औलाद है, लोगों को कहेगा कि अगर आपने सपोर्ट करनी है तो इसकी तब करो जब ये खुद को कहे एक्स मुस्लिम और ये इस्लाम को त्यागे। वो तो कहती है मैं मुसलमान हूं। जब आप मुस्लिम हो फिर आप कांवड़ यात्रा लेकर के क्यों जा रहे हो? किसने बोला आपको कांवड़ यात्रा लेके? क्यों जरूरत है आपको पैसे मांगने की हिंदुओं से QR कोड लगा करके, जब आप हिंदू नहीं है? आज से 4-4.5 साल पहले आपकी स्क्रीन पर हाथ जोड़े, पता क्या कह रहा है? हमें हिंदू बनने के लिए फोर्स ना करो, हम हिंदू नहीं बनेंगे। जो कोई हमें ये कहेगा कि हिंदू बनो तब हम सपोर्ट करेंगे, आई एम सॉरी, वी डोंट नीड योर सपोर्ट। ऐसे हिंदू जिसके खून में मुसलमान का खून जो है मिक्स नहीं है, ओरिजिनल सनातन है, वो 6 महीने पैसे नहीं दें एक्स मुस्लिमों को। 6 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा कि वो सच में दिल से लगे हुए हैं या पैसों से कर रहे हैं। वो मैं बस उन्हीं लोगों का सपोर्ट करूंगा जैसे जयदेवी जी हैं, परवीन उपाध्याय जी हैं, प्राची जी हैं। जो सनातन के लिए खड़ा होगा उसके लिए हमारा शरीर का एक एक बूंद उनके लिए है। चाहे एक्स मुस्लिम हो, चाहे एक्स क्रिश्चियन हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो। कोरोना का ही नहीं हो, कोरोना भी अगर हमारे लिए खड़ा रहेगा तो हम कोरोना को भी हेल्प करेंगे। अगर कोई ये कहता है कि एक्स मुस्लिम को हिंदू बन जाना चाहिए तब हम सपोर्ट करेंगे, सो आई एम सॉरी, नहीं चाहिए आपका सपोर्ट। लोगों के लिए कह रहा हूं जो ये चाहते हैं कि सनातनी हम बन जाएंगे तब सपोर्ट करेंगे, तो भाई ऐसे लोगों के सपोर्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं है हमें। जो इस शर्त पे सपोर्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हिंदू बनेंगे, सनातनी बनेंगे, तब हम सपोर्ट करेंगे। So we don't need your support. I'm sorry for that. And we don't concern with any religion. हम कट्टरता के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी जगह से आती हो। हम जो है इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ हैं, तो हम वही जो है उस कट्टरता के भी खिलाफ हैं जो किसी को जो है गाय के नाम पे मार डालते हैं। गाय के नाम पे मार डालते हैं, उस कट्टरता के भी हम खिलाफ हैं। तो स्क्रीन पे सुन, जिसकी औलाद बन के तू सनातनी बन के बैठा था, बेगैरत के बच्चे, ये है तुम लोगों की औकात। सुनो जरा स्क्रीन पे। अगर आप ये तुफैल चतुर्वेदी कोई गाय काटेगा तो उसे काट देंगे, 100% काट देंगे। आप मारेंगे, आपको मार देंगे। ये हमारे लिए बड़ा सेंटिमेंट्स का इश्यू है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान में ये हो रहा है। धर्म का काम नहीं करते, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। इनकी ये पाखंडियों के लक्षण मनु महाराज ने बयान किया है, मनुस्मृति धार्मिक पुस्तक है उसमें। अब कह रहा था कि हम कट्टरता के खिलाफ हैं, चाहे कोई गाय काटने की बात करेगा हम उस कट्टरता के खिलाफ हैं, तो अपने बाप के खिलाफ आवाज उठाए ना। ये शर्म तुम लोगों को, थोड़ी बहुत शर्म है, गैरत है तुम्हारे अंदर? तेरे अंदर है गैरत?
या मर्दानगी की तरह तेरी गैरत भी चली गई? आई होप सो कि आप लोगों को मजा भी आया होगा। मैं हिंदू संगठनों को केवल गू मानता हूँ, वो भी कुत्ते का। ये किसी काम के नहीं है, किसी के काम के। नीयत में है खोट, दिमागी है ये चोट, धर्म से क्या लेना भेजा मिल जाता है नोट। नोट कर मेरी बात, अगर सच्चा इंसान तू मर्दों से भागे तू, ढूंढे ये निस्वान क्यों, यूं है अनजान इनसे उनको ये बुलाएं, आए आए बैठे बोले इनका धंधा क्यों चमकाएं। टट्टू है बाड़े के भरम, है क्यों मालिक वाला, गीता की साड़ी खोले ऐसा है ये गीता वाला। सुन ले सुनने वाला, लंबी कहानी का शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ होने अंत वाला।